जिस इंसान ने अपनी बेटी को कोई भी बिरादराना हो, जो दहेज की प्रथा चल रही है, ये समाज से बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। ऊपर जो आजकल लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, बात में तीन तलाक दे। अगर किसी किस्म की कोई डिमांड करता है नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज़+1 और मैं हूं न्यूज़+1 से यासीन हुसैन। आज हम आए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनीस खान साहब से मुलाकात करने के लिए। आज का हमारा विषय है दहेज के ऊपर जो आजकल लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, बात बात में तीन तलाक दे दी जाती है, जबकि कानूनन अपराध तो है ये, साथ में हमारी शरीयत के हिसाब से भी गलत है। लेकिन इसके बाद भी देखने में आ रहा है कि लोग बात बात में तीन तलाक दे देते हैं, दहेज के लिए लड़कियों को उनके घर वापसी भेज देते हैं। तो इसके ऊपर हम सलाह लेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनीस खान साहब से, उनका इसके बारे में क्या विचार है। जी खान साहब, जैसे कि लड़कियों को छोड़ दिया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मैं इसके बारे में न्यूज़+ के माध्यम से ये कहना चाहूँगा तमाम सर्व समाज के लिए, वो कोई भी बिरादराना हो, जो दहेज की प्रथा चल रही है, ये समाज से बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि हर इंसान अपनी बेटी को पला के बढ़ा के पाल पड़ोस के जवान शादी करता है, ब्याह शादी करता है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये आती है कि जिस इंसान ने अपनी बेटी दे दी, जिसने जिगर का टुकड़ा दे दिया, उसने दुनिया की माया, दुनिया की कायनात उसको दे दी। तो इसमें दहेज प्रथा के अंदर कोई आदमी लड़के वाला अगर किसी किस्म की कोई डिमांड करता है तो वो बिल्कुल गलत है। और मैं ये कहता हूँ कि जो बंदे दहेज प्रथा पे अगर डिमांड करते हैं तो उनके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाए कि बहन बेटियाँ हर एक के घर में हैं। जिसने अपनी बेटी दे दी उसने दुनिया भर की दौलत दे दी, और ये उस माँ बाप की इच्छा पे डिपेंड करता है। चाहे कोई रिक्शा चलाता है, ठेली चलाता है, मजदूरी करता है, हर इंसान अपनी बेटी को अपनी विश्वास से ज़्यादा देने की, तो लड़के वालों को उस चीज़ पे सहमति रखनी चाहिए। उसका नसीब है, जो उसको मिल जाए माँ बाप से उसको लेकर रखना चाहिए। और उसकी बच्ची को जिस तरीके से हर इंसान को अपनी बेटी प्यारी होती है, उसी तरीके से हम जो अपने बेटों को ब्याह के लाते हैं, हमें भी दूसरे की बेटी को अपने घर पे लाके अपनी बेटी जैसा प्यार और मोहब्बत देना चाहिए। तभी समाज के लिए खुशहाली होगी। और वो लोगों के अंदर जो ये मामला आए दिन आते हैं कि उसने उसको तलाक दे दिया, उसने उसको तलाक दे दिया, ये बहुत ही घिनौनी और बहुत बड़ी गलती की बात है। ऐसी प्रथा समाज के अंदर तलाक देने की नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि सर्व समाज के अंदर या तो ऐसी संस्थाएं बने, समझ गए कि जो इन चीज़ों पर ध्यान रखें, और ये तलाक का मामला ख़त्म होना चाहिए। और फिर भी कोई मामला नहीं मानता है और तलाक का मैटर आता है तो उसका जितना भी हर्जा खर्चा और उसकी ज़िंदगी काटने का जो बंदोबस्त है वो तलाक देने वाले के सर पड़ना चाहिए। वो ज़िंदगी भर क्योंकि खाने पीने का इंतजाम करेगा, अन्यथा ऐसे लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। और ये मैं समाज को बताना चाहता हूँ कि दहेज प्रथा सबसे बुरी प्रथा है। इससे ये महसूस होता है, मैं और बताना चाहता हूँ न्यूज़+ को, कि हम लोगों को भगवान पे, खुदा पे, ईश्वर पे भरोसा नहीं होता। जो इंसान को डिमांड करता है और जो अल्लाह पे और भगवान पे विश्वास रखता है अपने नसीब के ऊपर, वो कभी भी एक सुई या एक पहाड़ या जहाज या मोटर की कोई तमन्ना नहीं रखता। अगर हमारे भाग में हमारी बच्चे के नसीब में है तो दुनिया की चीज़ अल्लाह ताला उसको अदा कर देगा। लिहाजा हमें किसी से कोई डिमांड एक सुई की भी नहीं रखनी चाहिए। हमें सिर्फ, जैसे कि हमने पढ़ा है शरीयत के एतबार से भी लड़की का हक बनता है बाप की मिल्कियत में, लेकिन मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग दहेज देने के बाद में उसका हिस्सा नहीं दे पाते। इसके बारे में आप क्या हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं न्यूज़+ के माध्यम से इस बात को भी ये कहना चाहूँगा कि ये दीनी मामले के अंदर, इस्लाम के अंदर भी हक है कि अगर 4 भाइयों में 2 बहनें हैं, एक भाई 3 बहनें हैं, जो माँ बाप का जो प्रॉपर्टी होती है उसमें बेटी का हिस्सा होता है, और वो हम लोगों को बेटी का हिस्सा देना चाहिए। और जो नहीं देता है वो गलत कर रहा है, उसको हिसाब यहाँ भी देना पड़ेगा और वहाँ भी जाके हिसाब देना पड़ेगा, उसको हिस्सा मिलना चाहिए। तो इस हिस्से को दहेज के तौर पे नहीं देके दूसरे तरीके से, जो शरीयत के तरीके से, उस तरीके से हम लोग क्यों नहीं दे पाते। इन हिस्सों को दहेज से बेटर कुछ नहीं। दहेज तो बेटी का अपना मामला, माँ बापों का मामला है। अपनी बेटी को वो ये चाहते हैं कि इसके घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, जो जिस काबिल है उसी हिसाब से सामान देता है। ये चीज़ एक अलग हो गई। और जो हिस्से की बात आती है
वो जमीन है, जायदाद है, मकान है, प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, उसके अंदर जो उसके भाई हैं उनको बहन का हिस्सा देना कंपलसरी देना चाहिए। नहीं, ज़्यादातर ये देखने में आया जैसे कि दहेज दे देते, इसके बाद में बेटी को उसका हिस्सा नहीं देते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बेटी को दहेज देना एक अलग बात है और हिस्सा देना एक अलग बात है। दहेज तो आप वो दे रहे हो, दुनिया जमाना समाज को भी दिखाने की बात आती है, बेटी के फायदे के लिए भी हम चीज देते हैं भाई बेटी को। लेकिन जैसे कि गरीब लोग हैं वो नहीं दे पाते, तो इससे तो जो गरीब लोग हैं उन पर फर्क पड़ता है ना, तो हमें दहेज देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसके बारे में आप क्या नहीं, कहना ये बहुत अच्छी बात कही आपने भाई। मैं दहेज के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, दहेज तो देना ही नहीं चाहिए, लेकिन दहेज देने से मुराद ये आती है वो माँ बाप की इच्छा पे डिपेंड करता है। वो जो भी चंद चीजें देना चाहता है अपनी मर्जी से, चंद चीजें जो बेटी के काम में घर जा गया है वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो जो दहेज का मामला है वो यहाँ खत्म होता है। और जो हिस्से की बात आती है वो दहेज से अलग की चीज है। जो प्रॉपर्टी माँ बाप छोड़ के जा रहे हैं भैया को, अपने बेटे को, उसमें बेटी का हिस्सा बरकरार है, दहेज अलग है और वो हिस्सा अलग बात है। नहीं, शरीयत के एतबार से तो कहीं दहेज है नहीं, शरीयत के हिसाब से तो ये आता है दहेज का मैटर कहीं है ही नहीं। जो हमारे आका नामना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उन्होंने भी शादियाँ की है, बेटी की भी शादियाँ की है। उस दौर में क्या देते थे, जो उस दौर में ये होता था कि उसको आटा पीसने वाली चक्की, हाथ की सिल बट्टा दे दिया करते थे मसाला पीसने के लिए, समझ गए, रोटी बनाने को बेलन दे देते थे, ये नमाज पढ़ने के लिए जहाँ नमाज चटाई दे दिया करते थे। ये छोटी चीज़ें दहेज के अंदर होती थी, वो दहेज में नहीं आती थी। वो तो उसको एक चीज़ ऐसी दी जाती थी कि अल्लाह की राह में भी और दुनिया की राह में भी वो ईमान के साथ में, नमाज रोज़े के साथ में अपने टाइम को बाइज्जत काटने की कोशिश करें। तो ये थे हमारे साथ में अनीस खान साहब जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। इनका भी यही मानना है कि हमें जो है ना दहेज ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। जय जवाहर।